My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे सीतापुर और मिश्रिख लोकसभा सीट पर बसपा आखिरकार कब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। दरअसल समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी बहुत पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं, जबकि उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशियों पर यानी मौजूदा सांसदों पर ही दांव लगाया है। इसलिए न तो उनका क्षेत्र पहचान का मोहताज है और न ही क्षेत्र में घूमने के लिए उन्हें कुछ पूछने की जरूरत है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका भी क्षेत्र मथा हुआ है, क्योंकि वो भी उसी इलाके से आते हैं और उनके घर परिवार और वो खुद भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अगर और देर लेती है अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में, तो उसके लिए चुनाव प्रचार का समय कितना बचेगा, ये सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशियों और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का वेट एंड वॉच कर रही है। दरअसल सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन के पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए नकुल दुबे को पार्टी ने बदल दिया। आपको बता दें कि नकुल दुबे 2019 में सीतापुर संसदीय सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं। उस समय सपा और बसपा गठबंधन के वो प्रत्याशी हुआ करते थे। इस बार नकुल दुबे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन्हें बदल दिया जाता है और उनके स्थान पर पूर्व विधायक राकेश राठौर को प्रत्याशी सीतापुर से घोषित कर दिया जाता है। फिर चर्चाएं होने लगती हैं, क्या अभी भी संभावनाएं हैं प्रत्याशी बदलने की। कुछ पार्टी के नेता जो टिकट चाह रहे हैं वो लगातार इस प्रयास में हैं और उन्हीं के द्वारा ये बातें भी कही जा रही हैं कि वो आखिर तक प्रत्याशी बदलवा लेंगे। तो ऐसे में जो ये इस तरीके की चर्चाएं, इस तरीके का माहौल, तो इन सब माहौल में बसपा वेट एंड वॉच कर रही है। मिश्रिख में भी यही हाल है। मिश्रिख में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का जो प्रत्याशी वहाँ घोषित हुआ वो रामपाल राजवंशी रहे। पूर्व मंत्री हैं रामपाल राजवंशी, मिश्रिख से विधायक रहे हैं। उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे मनोज राजवंशी को प्रत्याशी घोषित करा लिया और उसके बाद मनोज राजवंशी की जगह पर उनकी पत्नी संगीता राजवंशी को प्रत्याशी वहां पर घोषित करा दिया। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, इसको लेकर बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इन पूरे हालातों पर बड़ी ही बारीकी से नज़र गड़ाए हुए है। नज़र गड़ाने का उसका कारण है कि लोकसभा के चुनाव में अभी तक यानी पिछले कई चुनावों को अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। सीतापुर संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी 3 बार चुनाव जीत चुकी है, यानी उसके सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। और सीतापुर संसदीय सीट की अगर बात करें तो पिछले कई चुनावों से बहुजन समाज पार्टी यहाँ रनर होती आ रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है और यहाँ पर उसकी अपनी पकड़ है।
यही हाल मिश्रिक लोकसभा सीट पर भी मानी जाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ भी जो है उसके अपने 3 बार सांसद जीत चुके हैं और 3-4 बार से लगातार बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ दूसरे स्थान पर रहता आ रहा है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ये मानकर चल रही है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणी होना है और त्रिकोणी मुकाबले में कहा नहीं जा सकता है कि पलड़ा किसकी तरफ भारी हो सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर ऐसे उपयुक्त प्रत्याशी को खोज रही है, उन पर दांव लगाना चाहती है। इस बीच खबर ये आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कार्यक्रम सीतापुर लग गया है। आकाश आनंद सीतापुर में 28 अप्रैल को जीआईसी के मैदान पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आकाश आनंद हर उस लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पश्चिम से उन्होंने शुरुआत की अपने प्रचार की और धीरे धीरे अब पश्चिम की तरफ से अब वो पूरब और मिड में आना शुरू कर दिए हैं। आकाश आनंद के सभा संबोधित करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की सभा होती है और सीतापुर में ये बताया जा रहा है कि सीतापुर में मायावती जी ने कार्यक्रम अपना दे दिया है। बसपा प्रमुख आगे चलकर सीतापुर में एक विशाल जनसभा को अपनी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में संबोधित करेंगी और ये भी बताया जा रहा है कि सीतापुर में ही वो चुनावी जनसभा होगी और जिसमें लखीमपुर और सीतापुर जनपद के प्रत्याशियों के समर्थन में बसपा प्रमुख चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। फिलहाल आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका कार्यक्रम सीतापुर के लिए बताया जा रहा है आ चुका है। 28 अप्रैल को जीआईसी मैदान पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन अभी तक बसपा ने सीतापुर और मिश्रिक लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो सबकी निगाहें बसपा के प्रत्याशियों पर लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर गठबंधन के प्रत्याशी, हर एक की नज़र सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से कौन प्रत्याशी आएगा, क्योंकि जातीय गणित सभी जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में किसका खेल बसपा बिगाड़ेगी, किसका बनाएगी, इसको लेकर गुणाभाग सभी लगा रहे हैं। सीतापुर में कौन प्रत्याशी होगा? पहले चर्चा ये आ रही थी कि सीतापुर में मुस्लिम के अलावा कोई प्रत्याशी खोजा जा रहा है, लेकिन फिर चर्चा आई कि मुस्लिम प्रत्याशी ही होगा। लेकिन स्थानीय जो बसपा की इकाई है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बहन जी किसको प्रत्याशी बनाएंगी। सबकी निगाहें बहन जी के यहाँ से घोषित होने वाले प्रत्याशियों पर लगी हुई है। और आपको बता दें 18 अप्रैल को नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। सीतापुर, मिश्रिक, ये सब चौथे चरण में यहाँ पर मतदान होना है यहाँ पर, और यहाँ अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो सका है। 14 अप्रैल हो चुकी है, 4 दिन शेष हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अब अपने प्रत्याशियों को घोषित ही करना होगा। जबकि आपको बता दें कि चौथे चरण के तहत धौरहरा में भी चुनाव हो रहा है और धौरहरा से बहुजन समाज पार्टी ने श्याम किशोर अवस्थी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और इसके बाद चुनाव होना है मोहनलालगंज में। मोहनलालगंज का भी एक विधानसभा सीतापुर में पड़ती है। यहाँ भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा पहले ही कर दी है। सीतापुर और मिश्रिक, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है, वहाँ पर अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो सकी है। अभी चर्चाएं ये आ रही हैं कि अब फिर से एक बार बसपा प्रमुख मायावती किसी मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी की तलाश में हैं कि उन्हें कोई मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी मिल जाए तो वो सीतापुर के लिए विचार करेंगी, यानी यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर सकती हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है और सीतापुर में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। पूर्व में अगर देखें तो बसपा से यहाँ मुस्लिम
कैसर जहां सांसद रह चुकी हैं, उनसे पहले समाजवादी पार्टी से मुख्तार अनीस सांसद रह चुके हैं। तो सीतापुर में एक प्रयोग फिर से बसपा मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर कर सकती है, लेकिन अब देखना होगा ये निर्णय बसपा प्रमुख मायावती को करना है। वो किसके नाम पर मोहर लगाती हैं, कब तक प्रत्याशी घोषित करती हैं मिश्रिख और सीतापुर में, ये इस पर नज़र रहेगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्द ही 1-2 दिन में ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी, क्योंकि कई 7 चरण में यूपी में चुनाव हो रहे हैं और आखिरी चरण तक के प्रत्याशियों को बहुजन समाज पार्टी घोषित कर चुकी है। बहुत सारे प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद अभी भी हालांकि बसपा कई सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी नहीं घोषित की है, लेकिन बसपा इस बार बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से प्रथम चरण के लिए चुनाव शुरू हुआ है, उस इलाके में अगर जाएं तो ये माना जा रहा था कि यहाँ पर बसपा के वोट बैंक में आज़ाद समाज पार्टी ने बड़ी सेंधमारी की है और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं रावण, उनको जवाब देने के लिए बसपा ने अपने युवा नेता जो भविष्य है बसपा का आकाश आनंद को उतार दिया और आकाश आनंद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमान संभाली और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ चुनावी माहौल बनाया, उसके बाद ये लगने लगा कि जो वोट बैंक खासकर युवा वर्ग जो आज़ाद समाज पार्टी की ओर, भीम आर्मी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, उसे आकाश आनंद अब वापस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पहले आकाश आनंद जाते हैं और वहां पर बसपा के पक्ष में एक माहौल बनाते हैं। उसके बाद बसपा प्रमुख मायावती उसी इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित कर बसपा के पक्ष में एक बड़े पैमाने पर माहौल बनाने का काम करती हैं। इस बार ये तय है कि हर एक की नज़र इसलिए बसपा पर लगी हुई है क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी इस बार साबित होगी जो पार्टियों का काम बनाएगी और बिगाड़ेगी। इसलिए बसपा को बड़ी गंभीरता से लोग लेने लगे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर गठबंधन, दोनों दलों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ बसपा पर लगी हैं। और सीतापुर और मिश्रिख से कब प्रत्याशी घोषित होगा, इस पर आई इंडिया की नज़र है। फिलहाल आई इंडिया के पास जो अभी तक की जानकारी है वो बहुत जल्द बसपा कभी किसी वक्त सीतापुर और मिश्रिख लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। सबसे पहले आई इंडिया आप तक खबर पहुंचाने का काम करेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।